नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप में। आज मैं आपको बताऊंगी माता सीता की ऐसी घटना के बारे में जिसमें माता सीता ने क्रोधित होकर इन पांचों को श्राप दे दिया था, जो आज कलयुग में भी ये पांचों भुगत रहे हैं। माता सीता ने क्यों दिया फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण को श्राप, तथा क्यों माता सीता ने किया दशरथ जी का पिंडदान। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होता है। इसलिए ये तीनों लोग गया के फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। कहते हैं, जब श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता गया के फल्गु नदी पर पहुँचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के बारे में पूछा, जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को सामग्री लाने के लिए भेजा। जब काफ़ी देर होने के बाद भी लक्ष्मण जी नहीं आए, तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज खबर लेने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्हें अपनी तैयारियां जल्दी पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता सीता की चिंता भी बढ़ रही थी। समय बीत रहा था और श्री राम लक्ष्मण लौटे ही नहीं थे। इस पर माता सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास पूजा की जो भी सामग्री उपलब्ध है, उन्हीं से स्वयं पूजा करेगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा, श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए वह पूजा आरंभ करें। शायद तब तक वे वापस आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह स्वयं यह पूजा समाप्त कर लेगी। विधि पूर्वक पूजा समाप्त करने के पश्चात माता सीता ने अंत में पिंडदान किया, और जैसे ही उन्होंने वे प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। यह सुनकर माता सीता को बहुत प्रसन्नता हुई और साथ ही उन्हें इस बात की शांति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उनकी पूजा को स्वीकार किया। हालांकि वे इस बात को भली भांति जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूर्ण नहीं होती। तब सीता जी ने फल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री राम को लाख समझाने के बाद भी उन्होंने माता सीता की बात नहीं मानी। तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम को सच्चाई बताए, किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी में भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं हुई। केवल वट वृक्ष ने श्री राम को सारी सच्चाई बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर इन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वे सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें जल नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में जल न होने के कारण यह सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा। सीता जी ने पंडित को श्राप दिया कि वह कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। तुलसी जी को सीता जी ने श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता जी कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही माता सीता ने वट वृक्ष की लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया, तथा यह भी कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा
करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।